फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, कुछ भी बोल लो उसको, कि मेरा एज ए ट्विंस मदर मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था और मैंने कैसे इनको अब तक का मतलब 2 साल तक इनके साथ कैसे स्ट्रगल किया, इनको कैसे बड़ा किया मतलब पाल पोस के, और कैसे कैसे मैंने इनके साथ चीज़ें मैनेज की, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्योंकि जब सिंगल बेबी होता है ना, उसको हम उसकी केयर करने में इतना मतलब बिजी होते हैं, उसकी अच्छे से मतलब हैंडल उसको करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आती है। तो ट्विंस में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है। जो ट्विंस मदर है वो अच्छे से मेरी बात समझ रही होंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो वो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपकी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की थी, मैं कर चुकी हूँ पहले। जो देखना चाहे वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मेरा कंसीव हुआ था और फिर आगे जाके जो है वो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी और 37 वीक्स में हुई थी। और उसके बाद जो है वो मेरे बेबीज़ को जो है वो NICU में रखा गया था, क्योंकि इनका जो है वो वेट कम था, तो ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। वैसे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और साथ में जो मेरा मतलब मेरे जो है वो बेबी बॉय और गर्ल है, ट्विंस बेबी बॉय और गर्ल है। तो जो मेरा बेबी बॉय है ना प्रियांश, उसको जो है वो जॉन्डिस हो गया, तो उसके लिए भी उसको NICU में रखा गया था 3 से 4 दिन। तो उसके बाद जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम के मतलब जो एक्सपीरियंस था ना, उससे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ये, मतलब इनको बड़ा करने का एक्सपीरियंस डिलीवरी के बाद का। और जो भी अभी मतलब प्रेग्नेंट है, ट्विन से प्रेग्नेंट है, ट्विन प्रेगनेंसी है उनकी, मैं तो उनको ये बोलना चाहूँगी, आपको जितना भी इंजॉय करना है ना आप कर लो अभी अभी, और जितना भी आपको सोना है आप सो लो, क्योंकि उसके बाद आपको 4 से 5 साल आपको कोई भी आराम करने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको सोने को मिलेगा अच्छे से। तो आपको जितना सोना है आप अभी सो लो। और मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रही, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ आपको, मतलब एक सजेशन दे रही हूँ अपने एक्सपीरियंस बता के। आपको जितना सोना है सो लो, आपको जितना आराम करना है, जितना मज़े कर लिया कर लो। उसके बाद जो है वो आपको अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टाइम लेने वाले आपके पास आ जाएंगे, मतलब उनको फिर हर टाइम आपको अपना थोड़ा थोड़ा टाइम भी उनको देना पड़ेगा, आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम नहीं बचेगा। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको अपना वो बता रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि आपको जो करना है कर लो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि फिर उसके बाद जो है वो NICU में रखा गया इनको, और सबसे ज़्यादा मुझे ना फेस करना पड़ा है इनका ना पेट भरने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा है। क्योंकि क्या होता था ना, जब स्टार्टिंग हुई थी तो इनको जो है वो स्टार्टिंग में सबसे पहले ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना मदर का, तो मैं वो नहीं करा पाई थी, क्योंकि मेरा जो मिल्क है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। तो इनको जो है वो स्टार्टिंग में फॉर्मूला मिल्क दे दिया था सिस्टर ने। तो उसके बाद जो है वो मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हॉस्पिटल में ही, हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ अभी। तो उन्होंने बोला कि आप पिलाओ तभी प्रोड्यूस होगा। तो फिर मैंने उनकी बात मान के जो वो बच्चों को पिलाना शुरू किया। एक तरफ मैं एक बेबी को पिलाती थी, दूसरी तरफ मैं दूसरे बेबी को पिलाती थी। और लेकिन जो है वो मिल्क जो इतना प्रोड्यूस नहीं होता था, तो ये ना रोते रहते थे, क्योंकि इनका पेट जो है वो खाली रहता था। और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, हर टाइम रोते रहते थे। तो मैंने हॉस्पिटल में डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ये तो रोते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको जो है वो 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीड ही कराना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी नहीं दोगे इसके अलावा। तो मैंने उनकी बात मानी। 1 महीना तक तो मैंने फिर पिलाया इनको, ब्रेस्ट फीड कराया इनको 1 महीने तक। लेकिन ये ना वीक होते जा रहे थे, इनको मतलब नहीं अच्छे से नहीं मिल पा रहा था, मतलब इनका पेट नहीं भर पा रहा था, तो ये ना वीक होते जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार सब लोग तो मतलब करा देते हैं, और मुझे ये रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, वो भी एक भूख के लिए रोते थे। और फिर मैंने सोचा कि इनको जो है वो मैं फॉर्मूला मिल्क जो है स्टार्ट कर ही दूँगी। तो 2nd मंथ से मैंने इनको जो है वो बॉटल फीड शुरू किया साथ में। और साथ में मैंने इनको अपना ब्रेस्ट फीड भी कराया। तो ये ठीक मतलब ठीक रहने लगे, मतलब नहीं रोते थे, क्योंकि इनका पेट जो है वो भर जाता था। तो एक टाइम पे मैं इनको ब्रेस्ट फीड कराती थी, दूसरे टाइम मैं इनको बॉटल फीड कराती थी।
तो हमारा घर वालों को सबका एक यही रहता था कि इनको सब चीज़ें इनकी साथ साथ में करनी है, इनको सुलाना भी हमें साथ में है, इनको नहलाना भी साथ में है, इनको पिलाना भी साथ में है, इनको मतलब हर चीज़ इनकी साथ साथ में करनी है ताकि हम लोगों को टाइम मिल पाए। लेकिन क्या था ना, जो स्टार्टिंग के मंथ्स थे ना, वो थोड़ा रहता है, सबके लिए डिफ़िकल्टीज रहती है उसमें। तो ये क्या करते थे, एक सोता था एक उठ जाता था। तो मदर इन लॉ वगैरह भी मेरे साथ होते थे, लेकिन क्या होता था ना कि बाकी घर के काम भी तो रहते हैं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं तो कुछ कर नहीं पाती थी। तो मेरे को बोला गया था कि आप बेबी को देखो, बेबीज़ को देखो, हम जो है वो बाकी काम कर लेंगे। तो बीच साथ साथ में वो भी हैंडल करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उनको कहीं बाहर जाना पड़ गया हो या वो किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो तो मुझे ही देखना पड़ता था। तो जब दोनों रोते थे तो एक को मैं यहाँ पे ले लेती थी, एक को गोदी में रख लेती थी, और ऐसे ऐसे करके टाइम कट रहा था। और सबसे भारी पड़ता था मुझे रात का टाइम, क्योंकि ये दिन में सो लेते थे और रात को बिल्कुल नहीं सोते थे। तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो मेरे साथ ही मेरे बेडरूम में सोती थी। वो एक को सुलाती थी अपने पास, और मतलब मैं बीच में सोती थी, एक तरफ एक बेबी होता था, दूसरे तरफ दूसरा बेबी होता था, और उससे आगे जो होती थी वो मेरी मदर इन लॉ होती थी। तो रात को जब एक जागता था, जो मेरी तरफ का जागता था, तो मैं उसको हैंडल करती थी। जो मदर इन लॉ की तरफ वाला बेबी जागता था तो मदर इन लॉ हैंडल करती थी। बस मुझे जब इनको फीड कराना रहता था तो मैं उठती थी, मतलब वैसे तो वो हैंडल कर लेती थी। और रात को एक दो बार मैं इनको बॉटल फीड जरूर कराती थी ताकि ये अच्छे से पेट भरे इनका और अच्छे से सो पाएँ। तो और ये ना दिन में सो लेते थे अच्छे से, रात में बिल्कुल नहीं सोते थे। और मेरी और मदर इन लॉ की ना नींद पूरी नहीं होती थी, और मतलब हम कम से कम 3-4 घंटे ही हम सो पाते थे। और दिन में भी जब सोने की बारी आती थी तो ये लोग उठ जाते थे, एक ना एक उठ जाता था। क्या होता है ना ट्विंस में, एक सोया एक उठा है तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि मदर को तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगी, फिर भी मदर बिजी रहेगी। और उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, अब तक भी ऐसे ही है मेरे साथ। एक सो जाता, अगर एक उठ रहा होता तो मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक उसके साथ भी मुझे बिजी रहना पड़ता है, तो वो रेस्ट नहीं मिल पाती है। तो ऐसे करके टाइम कट रहा था इनका। मतलब हम कोशिश करते थे इनको आदत डलवाने की कि एक साथ ही करें, लेकिन वैसे तो एक साथ ही करते थे, लेकिन बीच बीच में क्या होता था कि कभी एक उठ जाता था, कभी दूसरा। और फिर मैंने सोचा कि इनको जो है वो उनको मैं उसमें डाल दूँ, बेबी के जो झूले आते हैं ना उसमें डाल दूँ, उनमें उनको सुलाने की कोशिश करूँ। तो मैंने फिर इनको ना उसकी आदत डलवाई। दिन में मैं मतलब जब तक मैं उनको झुलाती रहूँगी दोनों हाथ से तब तक वो सोए रहेंगे, और जब मैं जैसे मेरे बंद किए तो वैसे ही उड़ जाते थे। तो कई बार क्या होता था, रात में नींद पूरी नहीं होती थी, दिन में अगर मैंने इनको झूले में सुलाया और मैं ऐसे कर रही हूँ, अगर मेरी आँख लग जाती थी तो ये दोनों ना उठ जाते थे, रोने शुरू कर देते थे। तो दिन में भी वो नींद पूरी नहीं हो पाती थी, और ऐसे करके चल रहा था टाइम। तो फिर उसके बाद जो है वो इनको जो है वो ना 3.5 महीने का आई थिंक इनको वैक्सीनेशन हुआ था इनका। तो उसके बाद जो है ना वो प्रियांश को जो है वो फीवर आया, और प्रियांश मतलब बीमार हो गया थोड़ा सा। वैक्सीनेशन के बाद तो होता ही है। तो उसके बाद प्रियांश ने ना ब्रेस्ट फीड पे ही डिपेंड हो गया वो, उसने जो है वो बोतल फीड बिल्कुल ही छोड़ दी। और प्रीशा जो थी वो बोतल फीड करती थी, ब्रेस्ट फीड भी करती थी, लेकिन प्रियांश ने बिल्कुल छोड़ दी। और फिर प्रियांश का पेट नहीं भरता था ब्रेस्ट फीड करके, तो फिर मैंने सोचा कि प्रीशा का मैं ब्रेस्ट फीड बंद कर देती हूँ, प्रीशा को सिर्फ बोतल फीड पे रखूँगी और प्रियांश को ही पिलाऊंगी सिर्फ। तो मैंने प्रीशा का बंद कर दिया ब्रेस्ट फीड, और सिर्फ प्रियांश को रखा था, क्योंकि प्रियांश बिल्कुल भी नहीं पीता था और वो भूखा रहता था, और प्रीशा पी लेती थी। मैंने सोचा प्रीशा तो बोतल से पेट भर लेगी और प्रियांश का जो है अभी भरना ज़रूरी है। तो प्रियांश को मैंने सिर्फ प्रियांश को पिलाती थी, ब्रेस्ट फीड कराती थी, लेकिन उसका फिर भी पेट नहीं भरता था। और मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उसको स्पून से पिलाया, ज़बरदस्ती पिलाया बोतल से, लेकिन वो नहीं पीता था, बस वो ब्रेस्ट फीड ही करता था। तो ऐसे करके चल रहा था टाइम। प्रीशा अच्छे से कर लेती और वो हेल्दी भी हो रही थी, प्रियांश जो है वो वीक होता जा रहा था। तो और ये प्रॉब्लम है ना मेरी पूरा मतलब जब तक ये छोटे थे ना तब तक ही रही है। ब्रेस्ट फीड मतलब ब्रेस्ट मिल्क वाली प्रोड्यूस नहीं हुआ है मेरा पूरे भी टाइम पे। और उसके बाद जो है वो ये जब 4 महीने के हो गए ना, फिर उसके बाद मैं इनको हिमाचल लेके गई, अपने मायके में गई। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मतलब मिला, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे थे घर में, तो वो कभी एक उठा लेता था, कभी दूसरा उठा लेता था।
तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इनको देखने में। मैं आराम से वहाँ पे सो लेती थी मज़े से। और जो है वो मतलब कि वहाँ पे भी ऐसे ही था, प्रयास नहीं पीता था, प्रयास सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे ही था, वो बोतल नहीं लेता था। और फिर 1 महीना मैं वहाँ पे रह के आई। फिर जो है वो 1 महीने बाद फिर मैं वापस आई यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में। फिर मैं हम लोगों ने, मेरी मदर इन लॉ ने और मैंने, फिर दोनों का हमारा स्ट्रगल शुरू हो गया। मेरी मदर इन लॉ ने बहुत साथ दिया है मेरा, मतलब इनको देखने में। और वो साथ साथ में मतलब हम लोग साथ साथ में घर का काम भी करते थे, साथ साथ में इन दोनों को भी देखते थे। तो क्या होता था ना, मेरी मदर इन लॉ एक को मालिश करके नहलाती थी, तो मैं जो नहा के आता था उसको मैं कपड़े पहनाती थी। फिर दूसरे को लेके जाती थी मदर इन लॉ, तो उसको फिर मैं कपड़े पहनाती थी। ऐसे ऐसे करके हमारा काम चलता था। एक को मदर इन लॉ पिलाती थी दूध, दूसरे को मैं पिलाती थी बोतल से, और एक को मदर इन लॉ सुलाती थी, दूसरे को मैं सुलाती थी। ऐसे हमारा काम चलता था। कभी कभार ऐसा होता था कि अकेले मुझे करना पड़ जाए। और उसके बाद जब हम जो है वो हिमाचल से वापस आए थे ना, तो उसके बाद फिर कोशिश की, लाख कोशिशों के बावजूद फिर प्रयास ने जो है वो बोतल फीड लेना शुरू किया था। 5.5 महीने पे उसने 5-5.5 महीने पे उसने बोतल फीड लेना शुरू किया था। तब जाके मुझे थोड़ी सी आराम मिला कि नहीं, अब इसका जो है वो पेट भरेगा अच्छे से। तो फिर वैसे ही मैंने उसको ब्रेस्ट फीड भी कराया दोनों को। प्रीशा का भी बेचारी का नंबर आया फिर उसके बाद, और दोनों को ब्रेस्ट फीड कराया, बोतल फीड भी कराया। तो उसके बाद क्या है ना कि जुलाई में ये पैदा हुए थे, नवंबर में मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना क्लिनिक ओपन किया था। तो मेरी मदर इन लॉ को भी साथ में उनके जाना पड़ता था। तो वो क्या, हम लोग ना सुबह सुबह सारा काम ख़त्म कर लेते थे। मेरी मदर इन लॉ भी साथ में मेरी हेल्प करती थी कि फिर पूरा दिन ना मुझे इनको ही हैंडल करना पड़े। वो रात के 8-9 बजे आते थे, तब तक मुझे ही देखने पड़ते थे। ये सुबह से 11 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक। तो वो लोग चले जाते थे क्लिनिक, तो उसके बाद मैं अकेली रहती थी घर पे। तो ये जब रोते थे तो मेरा यही रहता था कि इनको साथ में दोनों को एक ऐसे करके बोतल दोनों के मुंह में पकड़ती थी मैं। और वैसे तो मैंने जब ये 6 मंथ के हुए थे तब से मैंने इनको पकड़ाना स्टार्ट कर दिया था कि बोतल को कैसे होल्ड करते हैं, कोशिश कराती थी, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। तो मैं दोनों को ऐसे करके पकड़ के इनको दूध पिलाती थी। और ये इनको ना गोदी की आदत लग गई थी हिमाचल में। तो ये रोते रहते कि हमें गोदी में लेके चलो। तो एक को यहाँ गोदी बिठाती, दूसरे को ऊपर लेती थी। लेकिन प्रियांश इतना ज़्यादा वो था कि मुझे यहाँ लो, प्रीशा को नीचे छोड़ो। तो ये छोटे छोटे थे उस टाइम पे, लेकिन इनको इतना ज़्यादा था कि इनको पता चल जाता था कि नहीं, हमें तो हाथ पे ऐसे से झूलना है, गोदी में नहीं झूलना है। तो ये रोते रहते थे। तो क्योंकि इनको गोदी की आदत थी, इनको ये सोचते थे हमें बाहर घुमाते रहें। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको गोदी में लेते हैं तो उनको आदत लग जाती है। तो वैसे ही इनके साथ था। तो फिर जो बेबी कैरियर बैग होते हैं, फिर मैंने वो ऑर्डर किए, फिर मैंने वो मंगवा लिए घर पे। फिर एक को मैं यहाँ पे मतलब कैरियर बैग में रखती, दूसरे को पीछे रखती थी। जब भी इनको रोते थे तो मैं इनको घुमाती थी रूम में या बाहर गेट तक घुमाती थी, आगे पीछे उनको कैरियर बैग में रख के। तो ऐसे करके टाइम कट रहा था मेरा। कभी कभी तो ये इतना परेशान कर देते थे ना कि मेरे को रोना आ जाता था। मतलब मेरे को ना ये पानी पीने के लिए किचन में तक नहीं जाने देते थे, और ना ही मुझे वॉशरूम तक जाने मिलता था। ये पीछे से इतना आतंक मचा देते थे ना रो के कि मतलब पूरा घर जो है वो सर पे उठा लेते थे दोनों जब रोते थे साथ में। तो कभी कभी तो रोना आ जाता था मुझे कि मैं कैसे हैंडल करूँ इनको। मतलब बहुत ज़्यादा एक बुरा सा लगता था कि नहीं यार, ये रो रहे हैं और मैं इनको नहीं हैंडल कर पा रही हूँ, चुप नहीं करा पा रही हूँ। क्योंकि इन दोनों को चाहिए होती थी गोदी, एक को गोदी चाहिए, दूसरे को गोदी चाहिए, तो कैसे पॉसिबल हो पाता वो। तो ऐसे करके मेरा टाइम कट रहा था, और ऐसे करके मेरे 6 मंथ कटे थे। और आज वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आपको जो नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो बना दूँ, तो आपके लिए इसका अगले जो 6 मंथ है ना उसका पार्ट 2 मैं आपके लिए कल लेके आऊँगी। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो इसलिए वो मुझे नहीं लगता ऐसे ही जब वीडियो लंबा हो जाता है। तो आपके लिए अगला पार्ट जो है वो मैं कल लेके आऊँगी। उसमें अगले नेक्स्ट 6 मंथ का जर्नी स्ट्रगल जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले पार्ट में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।